समुंदर से 3 अरब रुपए की मुनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। नेवी, पीएमएसए और एएनएफ की मुश्तरका कार्रवाई। खुले समुंदर में कश्ती से 200 किलो आइस बरामद हुई है। डिप्टी डीजी एमएसए आमिर इकबाल ने बताया है कि 6 स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान ने कैश समुंदर में फेंक दिया। कैश पीएमएसए की टीम ने निकाल दिया। आपको अपडेट करें कि समुंदर से 3 अरब रुपए की मुनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। नेवी, पीएमएसए और एएनएफ की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। खुले समंदर में कश्ती से 200 किलो आइस भी बरामद कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डीजी मैरी टाइम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आमिर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि 200 किलो आइस जो है वो ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई है। कितनी एजेंसीज का ये ऑपरेशन था और इसकी मालियत कितनी और कितने स्मगलर्स गिरफ्तार हुए? ये देखें, जिस तरह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, ये एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था पाकिस्तान नेवी, पीएमएसए और एएनएफ का। ये हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पे इसको इनिशिएट किया और फिर इसको एग्जीक्यूट किया। बल्कि मैं कहूँगा कि ये क्लासिक एग्जाम्पल था सीक्रेसी, प्रिसीशन और फाइन एक्सिक्यूशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब रहे हैं। 200 केजीज हमने क्रिस्टल सीज किया है अलॉन्ग विद 6 स्मगलर्स। अच्छा सर, इनकी मालियत कितनी है जो 200 किलो जो है क्रिस्टल बरामद की? देखिए, जो प्योर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल है और इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 3 बिलियन रुपीस इसकी कीमत है, 3 अरब रुपए। तो ये काफ़ी महंगा होता है और ये जब आगे अफ्रीकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है तो और भी महंगा होकर ये जाता है। बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डीजी मैरी टाइम। आपको मैं दिखाऊं जो बरामदगी हुई है, ये तमाम जो क्रिस्टल है ये बरामद हुई है, जबकि इसके साथ साथ ये 6 स्मगलर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स को जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए। जी, मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% होने पर गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 94,000 से 2,63,000 रुपये और टोयोटा ने 37,000 से 1,53,000 रुपये का इजाफा कर दिया। जबकि होंडा के मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ 2.5 लाख से 5.5 लाख रुपये तक महंगी हो गईं। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत में इजाफे और साथ ही मिनी बजट में सेल टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने पर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाक सुजुकी के मुताबिक मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत के बावजूद मुख्तलिफ मॉडल में बहुत कम इजाफा किया जा रहा है। कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल पर 94,000 से 2,63,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। इंडस मोटर टोयोटा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कंपनी के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियाँ 37,000 से 1,53,000 रुपए तक महंगी की गयी है। जबकि एटलस होंडा भी पीछे न रही, जिसने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में 2,50,000 से 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतें बढ़ने से खरीदारी करने वाले सार्फिन शदीद परेशान हैं। कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पुरानी गाड़ियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं। होंडा, सुजुकी और टोयोटा इंडस मोटर ने साफ कह दिया है कि दरामदी खाम माल और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लागत मजीद बढ़ने पर कीमतों में फिर इजाफा हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की बद इंतजामी खत्म न हो सकी। तेल और घी की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं लेकिन मतलूबा चीज़ें ना मिलने से मायूस हो जाते हैं। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। यूटिलिटी स्टोर हुकाम की गफलत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है और यूटिलिटी स्टोर्स पर ए ब्रांड का तेल घी जो है वो मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो सब्सिडाइज्ड घी है और तेल है वो भी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो मौजूद नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ यहाँ पर शेल्फ जो है वो खाली हैं, जो और बेशतर जो ब्रांड है, ए ब्रांड है हो या फिर बी कंपनियों का जो ब्रांड है वो भी यहाँ पर तेल घी का मौजूद नहीं है और इस हवाले से लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ खातून शहरी मौजूद हैं, जानते हैं तेल घी आप यहाँ पर लेने आई हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? लेना तेल घी यहाँ पे है ही नहीं। हम कितनी कुरंगी से आए, इतनी दूर से परेशानी उठा के आते हैं कि तेल घी मिलता ही नहीं है। आटा भी 1 महीने से नहीं मिला। पहले बाहर मिलता था, खड़े होते ट्रक जगह खड़े होते थे, अब वो भी नहीं मिलता। अब मजबूर है, गरीब बंदा कहाँ से खाए, क्या करे फिर, महंगाई इतनी। अच्छा, तो बाहर से क्यों नहीं लेती हैं आप? यानी जो आपके इतने नहीं है ना, हो सकता है इतने पैसे नहीं हो सकते ना बंदा बाहर से ले सके। आटा इतना महंगा कहाँ से पूरा करे, कमाने वाला पीछे 10 खाने वाले।
जिनके 5 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करें। गाजीपुर ये थी खातून शहरी जिनसे हमारी बात, उनका कहना है कि बाहर से जो है वो आटा और तेल घी उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है, और जब ये लोग यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो और तेल घी मौजूद नहीं होता और आटा मौजूद नहीं होता, तो इसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दूर दराज इलाकों से सफ़र करके लोग आते हैं और इंतज़ार करते हैं, और घी तेल की ख़रीदारी इनकी अवलीन तरजीह होती है, क्योंकि आम बाज़ारों में जो घी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, तेल की कीमतें जो है वो शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो तेल घी और आटा दस्तयाब न, उनकी परेशानी में जो है वो इजाफा हो जाता है। जी, आपको अपडेट करें कि पीएनटी कॉलोनी के रहायशी इलाके में कचरे के ढेर लग गए हैं। गुज़श्ता 10 साल से कचरे का अनबार बदबू और ताफून फैलाने का सबब बन रहा है। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। जी, इस वक्त मैं पीएनटी कॉलोनी में मौजूद हूँ। मौसम सरमा में तो पानी की किल्लत यहाँ पे पूरे टाइम रहा है, मगर अब जो है मौसम गर्मा आ चुका है, और मौसम गर्मे में जो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है, मगर पानी की किल्लत जो है अब तक यहाँ पे कम ना हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, उनसे ही बात करते हैं कि पानी के जैसे किस तरह के मसाइल का सामना है। हमारे साथ खातून मौजूद से बात करेंगे। बताइएगा मैडम कि किस तरह के पानी के मसाइल के सामना है। पानी आते ही नहीं है, 10 दिन के बाद आता पानी, और इतना परेशानी रहती है। हम लोग फिल्टर यहाँ जाते हो, रोड पर जाती हूँ, वहाँ भी पानी नहीं मिलते, वहाँ से वापस आने पड़ता है पूरा सामान लेकर, बर्तन वर्तन। यहाँ भी जाती है, यहाँ पे पानी 2 गैलन देते हैं पानी बस। अच्छा, हमारे साथ और भी खातून मौजूद है, आप बताइएगा क्या मसला है पानी का। हम लोग बता नहीं सकते कि इस महंगाई के दौर में पानी डलवाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग हमें ये बताते हैं आप काफिर हैं, यजीद हैं कौन आप लोग? आखिर हम लोग तो परेशान हो गए पानी के लिए। हमारे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं, आप बताइएगा कि किस तरह इस महंगाई के दौर में टैंकर खरीदना और पानी के मसाइल को हल करना ज़रूरी है। अभी देखें फिल्टर पे रोज़ माएँ बहनें, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, ये उधर भी दिखाएं, ये छोटे बच्चे हैं, इन जैसे बच्चे 20-20, 25-25 किलो के गैलन रोज़ भर रहे होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोग का। इलाका मकीनों का यही कहना था कि यहाँ पे जो पानी की परेशानी जो है, महंगाई के इस दौर में टैंकर खरीदना इतना मुश्किल हो गया है, बच्चों को खाना खिलाएं या पानी पिलाएं, मगर इंतज़ामिया से यही अपील है कि जब जो पानी का जो मसला है इस इलाके में वो हल किया जाए। जी, अब आपको बताएं कि महंगाई का नया तूफान, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी कई गुना महंगे हो गए हैं। कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि महंगाई का नया तूफान, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी कई गुना महंगे हो गए हैं। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है ये जानेंगे काबिश मेमन से। ताजिर कारोबार ना होने का रोना रोते दिखाई देते थे, लेकिन अब मिनी बजट और टैक्सेस के बेशुमार दबाव के बायस ताजिर जो है वो अब सख्त परेशान है। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते बताइएगा इस वक्त कितना इजाफा हुआ है और उसकी रीजंस क्या सामने आ रही है। एक तो टैक्स की वजह से बहुत इजाफा हो रहा है, ऊपर से ये है कि माल की शॉर्टेजेस की वजह से महंगाई ओवरऑल जो हो रही है, इंपोर्ट पे बैन लगा, तो उस वजह से मतलब मोर देन 40% इंक्रीज़ हो रहा है, और इतनी महंगाई हुई नहीं जितनी हम लोग नॉर्मली, और ज़्यादा इसकी वजह से भी हो रही है कि एक तो ऐसे लोगों के खर्चे बढ़ गए, तो लोगों ने वो मतलब कॉस्ट में डाल के इंक्रीज़ करनी है, सब पैसे ऊपर करनी है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर 40 रुपये की होती थी, वो एक आम बंदा 40 रुपये की लगाता था, वो 70 रुपये की तक जा पहुँची है, तो मतलब 30 रुपये तक का फ़र्क आ गया एक नॉर्मल आइटम के लिए। और जो हमारा मेन कस्टमर होता है वो है ही लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर है, तो वो उसके लिए मतलब वो तो अब ये सोचते हैं मैं बाइक की चीज़ें पूरी करूं या अपने घर के राशन पूरे करूं, क्योंकि अगर 30-30 रुपये एक आइटम पे बढ़ रहा है तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल का सामना होगा। जो मोटरसाइकिल के आम स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है, और ज़रा फिगर्स के हवाले से बताइए। अब फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेक रॉड थी, वो पहले होती थी 35 रुपये की, 40 रुपये की, अब वो 60 रुपये तक की जा पहुँची है। तो ऐसे अब एक एक्सेल होता था वो 40 रुपये का होता था पहले, वो अब 80 रुपये का हो गया, तो डबल फ़र्क आ गया रेटों में। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि कारोबार पहले ही महंगाई की वजह से मुतासिर था, और अब जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जी, इकरा यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इवेंट में 600 कंपनीज एक छत तले मौजूद और तलबा को कैरियर के लिए मौके फ्राहम कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी में, जहां पर जॉब फेयर 2023 का इनेकाद किया गया। हमारे साथ कुछ तलबा और तालिबात भी मौजूद है इकरा यूनिवर्सिटी के, इनसे बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि इकरा यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का इनेकाद किया है, तो क्या समझती हैं कि कितना खुशाइंद है कि बच्चों के लिए कितना एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो थैंक यू टू इकरा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और ये जो जॉब फेयर है हर साल होता है और काफ़ी मतलब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि इस जॉब फेयर में मोर देन 500 प्लस कंपनीज जो हैं और रिनोन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे लाइक GFS, M Clean Intelligent,
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात मौजूद है। उनका यही कहना है कि इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि तो एक ही छत तले जो है 600 कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों को जॉब के मौके फराहम करिए। जी।